साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश में 2006 में 11 जुलाई 2006 को एक इंसिडेंट होता है जहां पर मुंबई में एक ट्रेन में ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में लगभग 187 लोगों की जान चली जाती है। इस ब्लास्ट को कुछ लोगों ने मिलकर के किया होता है और इसमें कुकर में RDX रख करके उसे ब्लास्ट किया गया, अमोनियम नाइट्रेट रख करके उसे ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट होने के बाद में कुछ लोग पकड़े जाते हैं, जिनमें 13 लोगों को स्टार्टिंग में पकड़ा जाता है। 15 की जांच होती है, यानी कि उनके लिए वांटेड की लिस्ट निकाल दी जाती है और जो 13 पकड़े जाते हैं उन पर स्पेशल कोर्ट में केस चलाया जाता है। जो ये 13 लोग पकड़े गए थे उनमें से एक को बाद में बरी कर दिया जाता है और 12 पर CRPC लगती है, IPC लगती है, मकोका लगता है। मकोका का मतलब है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। इसके तहत पुलिस जो आपसे पूछताछ करती है, अगर आप पूछताछ में ही उगल देते हैं, कबूल लेते हैं कि हाँ हमने किया है, हम ही थे उसके लिए जिम्मेदार, तो आपकी गवाही को एज अ प्रूफ माना जाता है और उसके आधार पर सुनवाई होती है। तो जो 12 आरोपी थे उन्होंने कबूल लिया था कि हाँ हमने ही किया है। उसके बाद स्पेशल अदालत ने इन 12 आरोपियों में से 5 को फांसी की सजा सुनाई और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह सजा 2015 में सुनाई गई थी। इन 12 लोगों में से माना जाता है कि इनका लिंक पाकिस्तान से भी था। इसमें सिम्मी का भी हाथ माना जाता है, इसमें लश्कर तैयबा का भी हाथ माना जाता है, इंडियन मुजाहिदीन का भी हाथ माना जाता है। यानी कि 187 लोगों की जिसने जान ली है, जिसके पास RDX पहुंचा है, अमोनियम नाइट्रेट पहुंचा है, उसका अच्छा खासा नेटवर्क रहा होगा और जाहिर सी बात है पाकिस्तान से रहा होगा। तो साहब सजा सुना दी गई 2015 में। उसके बाद सरकार अपील करती है कि भाई इनको फांसी देनी है तो एक बार ऊपर की कोर्ट से भी पूछ लें कि हाँ भाई देनी है नहीं देनी है। जब हाई कोर्ट में अपील होती है तो ये केस हाई कोर्ट में चलता है और मुंबई हाई कोर्ट का अभी फैसला आया है 2 दिन पहले। उस फैसले में ये 12 के 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कोर्ट का कहना यह है कि इनके खिलाफ सफिशिएंट सबूत नहीं है, इसलिए इनको बरी किया जा रहा है। इन 12 लोगों के अगर आप नाम जानना चाहें तो ये 12 लोग हैं: फैजल शेख, आसिफ खान, कमल अंसारी, एहतेशाम सिद्दीकी, नवीन खान। ये वो लोग थे जिनको मौत की सजा सुनाई गई थी। इनके अलावा 7 और लोग जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उनके नाम हैं मोहम्मद साजिद अंसारी, मोहम्मद अली, डॉक्टर तनवीर अंसारी, माजिद शैफी, मुजम्मिल शेख, सोहेल शेख और जमीर शेख। इन सभी लोगों को अब वर्तमान हाईकोर्ट ने यह माना कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इन 12 आरोपियों को बचाने के लिए जो वकील केस लड़ रहे थे, वो वकील साहब पहले उड़ीसा की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो साहब उन्होंने इनको बचाने के लिए भरसक प्रयास किया। कोर्ट ने यह माना कि इन 12 आरोपियों के खिलाफ जो गवाही दी गई है, जितने लोगों ने गवाही दी है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस दिए गए हैं वो भी पर्याप्त नहीं है और यह भी नहीं माना जा सकता कि ये 12 लोग अगर ट्रेन में थे तो इन्होंने ही ब्लास्ट किया होगा। इसके अलावा जो CDR है, यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इसको भी एज अ प्रूफ पेश नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह केस लगभग 19 साल पुराना हो चुका है और इतने पुराने कॉल रिकॉर्ड को एज अ प्रूफ नहीं माना जाता। इसके अलावा जिन फोन्स का आरोपी यूज कर रहे थे या जो कॉल रिकॉर्ड हुए हैं, वो फोन दूसरों के नाम पर थे, तो जाहिर सी बात है उसको भी एज अ प्रूफ नहीं माना जा सकता। यानी कि ले दे करके हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था जिससे कि ट्रेन में 187 लोगों की जान लेने वाले लोगों को हम आरोपी सिद्ध कर पाएं। अंत में बस निष्कर्ष यही निकलता है कि 187 लोगों की जिनकी जान गई, उनको किसी ने नहीं मारा, या भूत मार के चला गया, या उन्होंने आत्महत्या कर ली, या वो जो ब्लास्ट उसमें हुए थे, ब्लास्ट कैसे हुए, किसी के पास कोई खबर नहीं है। ये है हमारी व्यवस्था। अब आप कहेंगे कि साहब स्पेशल कोर्ट ने जब सजा सुना दी थी तो हाई कोर्ट में क्यों सुनाई गई? अब आप खुद देख लीजिए, हमारे देश की एक अदालत कुछ लोगों को फांसी की सजा सुना रही है, फांसी की, और दूसरी अदालत बाइज्जत बरी कर दे रही है। कितना ज़्यादा अंतर है। मैं अदालतों के फैसले पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बीच में व्यवस्था ऐसी है कि हो सकता है सबूत गायब कर दिए गए हों, हो सकता है समझने में दिक्कत रही हो, ले दे के अब वो सब बरी हो चुके हैं। एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि इन 12 लोगों को फंसाया गया था, मान लेते हैं, तो ये 12 लोग पिछले 19 साल से जेलों में बंद हैं। तो अगर ये वास्तव में निर्दोष हैं, बाइज्जत बरी करने योग्य हैं, तो इनके 19 साल की जो जिंदगी जेल में चली गई उसका हिसाब कौन देगा? और अगर ये आरोपी हैं तो आज ये बाइज्जत बरी हो गए हैं। ये है तंत्र। इस तंत्र की वजह से ही हमारे देश में कुछ लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल जैसों को जमानत मिल जाती है, जिन पर इतने ईडी के चार्जेस लगे हुए हैं, जिनको आज तक किसी को जमानत नहीं मिली ईडी के चार्ज वाले को, इनको बाकायदा स्पेशल जमानत मिलती है ताकि वो चुनाव का प्रचार कर सकें। आपके वकील अगर कपिल सिब्बल हैं तो आप बड़े से बड़े केस से बाहर आ सकते हैं। आपके वकील अगर अभिषेक मनु सिंघवी हैं तब आप बड़ी से बड़ी रातों रात चीज़ें करवा सकते हैं। सारी चीज़ें होती हैं साहब।
इसलिए हमारी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है, अन्यथा आरोपियों के, गुनहगारों के हौसले बढ़ते चले जाएंगे। पैसे वाले लोगों को लगेगा कि हमें कभी सज़ा नहीं हो सकती, और पॉलिटिशियंस इस तरह ही देश को ख़राब करते रहेंगे। इसलिए सरकार से दरख्वास्त है, सरकार से ये उम्मीद है कि बहुत जल्द जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर के आए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर के आए। क्रिमिनल कानूनों में तो बदलाव कर दिया गया है, उनको जल्द से जल्द लागू करवाए, बिल्कुल स्पिरिट में वो लागू हों, जिससे कि ज़मीनी स्तर पर न्याय जल्द से जल्द मिल सके। बस यही एक दुख भरी दास्तां थी जिसको पिछले कई वर्षों से देश झेल रहा है। उम्मीद है आगे ना झेलना पड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।